हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख रहे थे, हम लोग पिछला चैप्टर क्या पढ़े थे, एक्सरसाइज 10H। तो एक्सरसाइज 10H में हम लोग क्या पढ़े थे स्टूडेंट, एक बार उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10H में हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन टू विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी कि कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे वो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, तो कोई एक अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो उस वक्त हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट, जब हम लोग कोई एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो क्या करते थे, एक टर्म को हम लोग यू मान लेते थे और दूसरा वाला को हम लोग भी मान लेते थे, और अलग अलग हम लोग ये माइंड में सेट करके रखेंगे कि दो क्वेश्चन हम लोग को डिफरेंशिएट करना है और दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे। उसके बाद हम लोग का आ जाता था स्टूडेंट डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, और हम लोग को फाइंड करना होता था डी यू बाई डी वी। तो हम लोग क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी वी को डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स, तो डी एक्स से डी एक्स कट करके क्या बचता था, सिर्फ डी यू बाई डी वी। तो बस इसका इतना ही थोड़ा सा थ्योरम था स्टूडेंट, और इतना इसका ट्रिक था। आगे हम लोग अब जैसे कि कल हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन पे, अभी आगे और हम क्वेश्चन इस पे डिस्कस करेंगे। मात्र 10 नंबर, ये 8 या 10 एक्सरसाइज में क्वेश्चन में एक्सरसाइज, मतलब ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है स्टूडेंट, और 4 क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। उतना आप लोग को रिपीट कर लेना है। पूछा हुआ इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन पिछला कुछ मतलब कुछ साल में पूछा हुआ है, तो आप लोग को अच्छा से रिवीजन करना है। कोई भी एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। जितना भी एक्सरसाइज 10A से लेकर के जहां तक 10J है, जहाँ J तक है, तो पूरा अच्छा से पढ़ना है डिफरेंशिएशन को। कहीं पे कुछ डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट के थ्रू, और या नहीं तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन तभी आप लोग को शो करेगा ताकि आप मेरा क्या कीजिएगा ना, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा। जैसे हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप ही को इन्फॉर्म होगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर ही दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज ये हम लोग पढ़ रहे थे 10H। तो एक्सरसाइज 10H का क्वेश्चन नंबर 1 हम नहीं बताए थे, तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 भी देख लेते हैं एक बार। बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 1 बना होगा, लेकिन किसी किसी का डाउट रह जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जब भी हम बताएंगे तो आप लोगों को बुक लेकर के बैठना है। किसका बुक, तो RS अग्रवाल का मैथ क्लास 12, आप लोग 12th में तो 12th का। तो देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 10H में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक नंबर में, कि डिफरेंशिएट x टू द पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बाई रूट एक्स। मतलब कि x टू द पावर 6 का हम लोग को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ये x टू द पावर 6 को u लेट कर लेंगे और v लेट कर लेंगे 1 बाई रूट अंडर एक्स को। तो चलिए लेट करते हैं। ये एक्सरसाइज है 10H का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है कि डिफरेंशिएट करना है x टू द पावर 6 को किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है उसको भी लेट करते हैं। तो बोला 1 बाई रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए 1 बाई रूट एक्स लिख लिए। अब हम लोग को यहाँ से फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग u को लेकर के चलेंगे। तो u इक्वल टू क्या दे दिया, x टू द पावर 6। इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे डिफरेंशिएट। तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, ये x टू द पावर n का फॉर्मूला nx पर पावर n माइनस 1 होता है ना। तो x टू द पावर n का फॉर्मूला nx पर पावर n माइनस 1। तो x टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x पे पावर 5, 6 माइनस 1 तो 5 होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6x पे पावर 5। ये तो हम लोग का डी यू बाई डी एक्स आ गया स्टूडेंट। अब भी इक्वल टू क्या दिया है, 1 बाई रूट एक्स। तो भी का भी हम लोग कर लेंगे डिफरेंशिएशन। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि भी इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स। अब देखिए ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1 बाई 2, और पावर जब 1 बाई 2 नीचे है तो उसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं। ये पावर जो है नीचे है, नीचे वाला पावर को ऊपर ले गए तो ये माइनस में चेंज हो गया। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू x टू द पावर n का फिर यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। तो nx पर पावर n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 x। अब ये माइनस 1 बाई 2 में माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई 2। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3 बाई 2। ये जोड़ने घटाने में आप लोग हमसे भी ज्यादा तेज होंगे, जोड़ना तो आप लोग को आता ही होगा। क्या किए, ये माइनस 1 बाई 2 में जैसे ही माइनस 1 कर देंगे तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होकर के माइनस 2 और माइनस 1 में लेकर के माइनस 3 बाई 2 बाकी में। अब हम लोग को क्या चाहिए स्टूडेंट, तो डी यू बाई डी वी चाहिए।
तो चलिए डी यू बाई डी वी यहाँ पे लिखेंगे। नाउ डी यू बाई डी वी, तो डी यू बाई डी वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये डी यू बाई डी वी बराबर कोई फॉर्मूला नहीं, ये डी यू बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स से जैसे डिवाइड करेंगे तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू बाई डी वी बचेगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, डी यू बाई डी वी डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू दे दिया है 6x पे पावर 5, और ये डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दे दिया, तो -1/2 x टू द पावर -3/2, यही ना दिया हुआ, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो -12 हो जाएगा। अब ये x टू द पावर 5 और प्लस, अब ये क्या होगा, ये पावर जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि x टू द पावर 5 + 3/2, तो 2 5 जा 10 + 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, डी यू बाई डी वी इक्वल टू -12x पे पावर 2 5 जा 10 + 3 यानी कि 13/2, और यही हम लोग का आ गया आंसर डी यू बाई डी वी। तो क्या इसमें कहीं कुछ रिपीट करना है क्या, कहीं कुछ नहीं रिपीट। देखिए क्या किए, फर्स्ट वाला टर्म को यू लेट कर लिए, और जो जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसको हम लोग भी लेट कर लेंगे, और u का सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया स्टूडेंट x टू द पावर n का फॉर्मूला n x पर पावर n-1, जो पावर होता है उसको पीछे ले आते हैं, वही किए, और n-1 यानी कि जो पावर होता है उसमें 1 को माइनस कर देते हैं, तो 6 था पावर, उसमें -1 कर दिए तो 5 हो गया। अब भी हम लोग ले लिए, भी ये दिया हुआ था, ये √x, रूट का मतलब पावर 1/2, और पावर जैसे ही नीचे हो तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो वहां पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वही यहाँ पे माइनस कर दिए। अब हम लोग x पर पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स 1/2 पावर पीछे और इसमें फिर -1 हो जाएगा तो -3/2। अब यहाँ से हम लोग क्या किए, तो डी यू बाई डी वी फाइंड करने के लिए डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए और डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, ये 2 नीचे है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो -12, और ये x पर पावर -3/2 नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में होगा कि नहीं, यानी कि 5 + 3 पर रिपीट कर देते हैं। क्या है, u = x टू द पावर 6 और v = 1/√x। अब u का वैल्यू हम लोग u का अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx पर पावर n-1, यानी कि n पीछे हो जाता है, n की जगह 6 है तो 6 पीछे, n-1 यानी कि 6 - 1 तो 5 हो जाएगा। सेम वही हम लोग करेंगे, v = 1/√x दे दिया, तो रूट का मतलब पावर होता है 1/2, ये सब हमको सुनाने का मन नहीं करता, आप लोग को सबको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो पावर 1/2 होता है, नीचे पावर है उसको जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो वो पावर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कर दिए। अब ये x पर पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का फॉर्मूला nx पर पावर n-1, तो dv बाई dx nx, ये n-1/2 को पीछे किए n-1 यानी कि इसमें -1 करेंगे तो -2 और -1 करके -3/2 होगा कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग कर लिए डी यू बाई डी वी फाइंड करना है, तो डी यू बाई डी वी फाइंड करने के लिए डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू ये था, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू ये, अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो -12, और x टू द पावर -3/2, ये जैसे ही ऊपर जाए क्योंकि बेस दोनों जगह का सेम है तो इसको ऊपर ले गए तो ये पावर प्लस में हो जाएगा, 2 5 जा 10 + 3 करेंगे तो 13/2, यानी कि डी यू बाई डी वी हम लोग आ गया -12x पे पावर -3 मतलब 13/2। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन और बताते हैं, इनवर्स रूटेंडर 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x², मतलब कि हम लोग को डिफरेंशिएट करना tan इनवर्स रूटेंडर 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x² को किसके रिस्पेक्ट में, तो cos इनवर्स x² के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा स्टूडेंट उसको हम लोग को भी लेट करना है, और जिसका डिफरेंशिएट करेंगे उसको u लेट करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे लेट u = u किसको लेट करेंगे स्टूडेंट, तो फर्स्ट वाला टर्म को, फर्स्ट वाला टर्म दे दिया है tan इनवर्स ऑफ रूटेंडर 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x², और यहीं से फिर हम लोग भी किसको लेट करेंगे, तो cos इनवर्स x² को। तो चलिए यहाँ से हम लोग भी लेट कर लेते हैं किसको, तो cos इनवर्स x²। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि u = जो दिया उसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ, तो tan इनवर्स रूटेंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम आइडियाज मेथड में आप लोग को बताए थे स्टूडेंट कि हम लोग को क्या कहाँ पे लेट करना है। अब आप लोग को बताना है कि रूट के अंदर यदि 1 माइनस एक्स हो डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स हो तो हम लोग क्या लेट करते हैं। आइडियाज रिलेटेड टू फंक्शन में हम लोग क्या लिखे थे कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स दिखे तो एक्स बराबर कॉस थीटा लेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग ये एक्स स्क्वायर को मान लेंगे कॉस थीटा। क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, और जिसको लेट करते हैं उसको इक्वेशन नंबर 1। और जहां पे हम लोग x बराबर कॉस, जहां पे हम लोग को एक्स स्क्वायर दिखेगा तो एक्स स्क्वायर की जगह जो चीज लेट की उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रोटेंडर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। होगा कि नहीं। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा मिलकर के क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है ना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे u इक्वल टू टेन इनवर्स रोटेंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मिलकर के टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल, अब साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मिलकर के क्या गया टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये टेन स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हम लोग का सिर्फ यहाँ पे u इक्वल टू क्या बच जाएगा, तो u इक्वल टू बचेगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2। होगा कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब ये टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो u इक्वल टू सिर्फ हम लोग का क्या गया थीटा बाय 2। तो यहाँ से हम लोग u इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये थीटा के जगह पे हम लोग थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। और ये कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जहां से आए उस चीज को हम लोग लिख देंगे। ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया तो उस चीज को लिखें। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हम लोग का आ गया कि u इक्वल टू ये आया। अब हम लोग इसका du बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स बराबर 1/2, और कॉस इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए 1/2 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब होता है जब रूट अंडर कॉस सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स हो, लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर दे दिया तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर 4, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वही चेन रूल 2 से 2 कैंसिल। तो du बाई डी एक्स हम लोग का क्या आ गया स्टूडेंट देखिए, तो du बाई डी एक्स हम लोग का आ गया माइनस एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब v बराबर जो हम लोग किए हैं लेट उसको लिखते हैं। v बराबर क्या लिखे, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। होगा कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे du बाई dv निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ du बाई dv निकालने के लिए du बाई dx करेंगे और डिवाइडेड बाई dv बाई dx करेंगे कि नहीं। अब du बाई dx का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो माइनस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dv बाई dx का वैल्यू तो -2x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और यहाँ पर स्टैंड हो जाएगा x टू द पावर 4। अब ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 है, ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 दोनों कैंसिल, ये x से x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो सिर्फ हम लोग का यहाँ से du बाई dv क्या आ गया, तो 1/2, और यही तो हम लोग को लाना था आंसर। तो स्टैंड ये समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग आज एक्सरसाइज 10H कंप्लीट कर लिए। अब एक्सरसाइज 10I पे चलेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको आप लोग नोट कीजिए और एक्सरसाइज 10I क्या है उसको समझिए। नोट कर लिए होंगे, चलिए। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 10I सेम इसी तरह का बहुत ही इजी टॉपिक, और उसमें भी यही मेथड हम लोग को लगाना है कि एक को u एक को v, बस सिर्फ नाम चेंज। यदि हम नहीं भी आप लोग को बताएंगे उसका नाम नहीं भी बताएंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज 10I पे चलाएंगे
एक भी क्वेश्चन पे 100% आप लोग का डाउट नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट यदि कोई आप लोग से पूछ दे कि ये आखिर होता क्या है, जो अभी हम 10i में पढ़ाएंगे वो चीज यदि कोई पूछ दे तो उसको एक्सप्लेन करके बताना होगा ना, इसलिए उस चीज को भी हम बताएंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 10i में क्या स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी कि एक पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये समझना कि पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब हम लोग को u और v में तो कोई टर्म मिलेगा ही, लेकिन एक तीसरा भी टर्म मिलेगा, वो t या फिर थीटा में। आगे देखिए अभी क्या उसको लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को u इक्वल टू एक फंक्शन मिल गया, हम लोग को f, जैसे कि हम लोग को u इक्वल टू एक फंक्शन मिल गया f थीटा, ठीक है, और v इक्वल टू मिल गया g थीटा। अब ये f और g क्या है वो तो आप लोग जान रहे हैं, वही साइन थीटा कॉस, साइन कॉस टेन, यही सब है। तो देखिए स्टूडेंट जैसे u इक्वल टू एफ थीटा मिला और v इक्वल टू जी थीटा, तो सबसे पहले तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी थीटा, और जो आएगा वो बन जाएगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे हम लोग डी वी बाई डी थीटा, जो भी फंक्शन रहेगा उसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। या तो यहाँ पे ये थीटा में मिलेगा या नहीं तो फिर टी में मिलेगा। तो टी में मान लीजिए जैसे कि हम लोग को मिल गया, और यहाँ से यदि हम लोग को चाहिए अब क्या, तो डी यू बाई डी वी। तो डी यू बाई डी वी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो डी यू बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी थीटा, यही ना करेंगे। लेकिन जब हम लोग को स्टूडेंट क्या बोले कि u और v में तो टर्म रहेगा ही, लेकिन एक और तीसरा टर्म आ जाएगा, या नहीं तो वो फिर थीटा होगा और या नहीं तो फिर वो t में होगा। तो चलिए एक बार t में भी देख लेते हैं। यदि u इक्वल टू मान लीजिए फंक्शन ऑफ t दे दिया है और v इक्वल टू मान लेते हैं g फंक्शन ऑफ t दे दिया है, मतलब कि ये g और f क्या है स्टूडेंट, तो g और f साइन कॉस टेन लॉग यही सब है, ठीक है, फंक्शन है। तो यहाँ पे डी यू बाई डी टी, यानी कि इस बार हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो डी यू बाई डी टी करेंगे, जो फंक्शन रहेगा वो उसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ से डी वी बाई डी टी जैसे ही कर देंगे तो जो होगा उसका डिफरेंशिएशन। अब हम लोग को यहाँ से फाइंड करना स्टूडेंट डी यू बाई डी वी। तो डी यू बाई डी वी फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, आप लोग से हम सुनना चाहेंगे, बताइए कॉमेंट करके क्या करेंगे। तो डी यू बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी टी कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डी यू बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी टी। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 10i पे चलते हैं। और एक्सरसाइज 10i बहुत ही इजी टॉपिक, जिस तरह भी आप लोग आगे पढ़े, मतलब पीछे 10h पढ़े, सेम वही आगे 10i में भी पढ़िएगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या है 10i। एक्सरसाइज 10i आप लोग भी बुक में निकालिए, RS अग्रवाल का है बुक। आप लोग जो बुक फॉलो करते हैं, जैसे कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सब में वही कि RS अग्रवाल इसलिए थोड़ा अच्छा है ना, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। मात्र 21 क्वेश्चन है इसमें, और कुछ एग्जाम्पल यानी कि 6-7 एग्जाम्पल है। तो आप लोग को 6-7 एग्जाम्पल और 21 क्वेश्चन इधर कर लेना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले इसमें चलेंगे, क्वेश्चन नंबर किसको ले लें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया x इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे दिया, तो x इक्वल टू a² और y इक्वल टू 2at। स्टूडेंट बहुत ही इजी, अलग अलग हम क्या बोले थे कि x y u v जो भी बोलिए, किसी में तो आपको फंक्शन दिया रहेगा ही, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, तो ये दोनों के बाद एक और कोई तीसरा फंक्शन आएगा। हम क्या बोले थे, या तो फिर वो t में आएगा या नहीं तो फिर वो थीटा में आएगा, यही ना बोले थे। तो देखिए स्टूडेंट अब जैसे कि हम लोग को यहाँ पे y और x में मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा। हम यहाँ पे u और v में लेके समझाए थे तो हम लोग डी यू बाई डी वी लिए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का y और x में मिल गया फंक्शन, तो हम लोग का क्या होगा, y और x में मिला तो y और x यानी कि dy बाई डी एक्स हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन मिला लेते हैं कि x इक्वल टू दिया हुआ है at² और y इक्वल टू दे दिया है 2at। चलिए स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि ये x बराबर जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, at² दिया हुआ है। अब इसका हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन कर देंगे, किसका रिस्पेक्ट में, तो t का रिस्पेक्ट में लिखेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dx बाय dt डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a तो कांस्टेंट है कि नहीं, और t² का क्या हो जाएगा 2t।
ए तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में इसलिए रह गया, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो dx बाई डी टी अब हम लोग का क्या आ गया स्टूडेंट, तो 2at आया कि नहीं, जो कि ये एक लाइन का क्वेश्चन है। आप लोग एक लाइन भी नहीं, आधा लाइन भी नहीं, इतना में इसका आंसर दे दीजिएगा कि ए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2at आ गया। लेकिन हम समझाने के लिए चलिए यहाँ तक लिख देते हैं डिटेल में, बस आप लोग को हम यही बोलना चाह रहे हैं कि कितना इजी एक्सरसाइज है। चलिए अब हम लोग चलेंगे y बराबर क्या दे दिया स्टूडेंट, तो 2at, इसका भी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dy बाई डी टी, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2a सिर्फ होगा। अब आप लोग बोलिए कि सर कैसे 2a होगा, ये t के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएट ना, तो dt बाई डी टी मिल करके 1 कट जाएगा ना, dt बाई डी टी, तो 1 तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2a। हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला स्टूडेंट कि dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग चलिए dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी और dx बाई डी टी का वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 2at, और ये दोनों कट के सिर्फ यहाँ पे 1/t बचेगा, और ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी कि dy बाई डी एक्स हो गया 1/t। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बहुत आराम से आप लोग को क्वेश्चन बनाना है, एक भी क्वेश्चन डाउट नहीं आएगा, और शुरू से बिना स्किप किए वीडियो को अच्छा से देखना है स्टूडेंट। कहीं भी समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट हमको सेंड कीजिए क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है स्टूडेंट कि x बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा और y बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा। देख करके इसका 1 मिनट में dy बाई डी एक्स निकाल दीजिएगा। लेकिन चलिए फिर भी बताते हैं, एक्सरसाइज में दे दिया है, तो चलिए x बराबर दिया है स्टूडेंट कि एक 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां से फिर हम लोग को y बराबर मिल गया है, y बराबर क्या मिला, तो a थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएट फाइंड कर लेंगे। तो x बराबर दे दिया a 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हम लोग dx बाई डी थीटा, क्या बोले थे कि x y में तो टर्म मिलेगा ही, या फिर u भी में, जो भी चीज में दे दे, x y में दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन या तो फिर थीटा आएगा या नहीं तो फिर t आएगा। पिछला वाला क्वेश्चन में t था, इसमें थीटा दिया है, यही ना हम बोले थे कि या तो थीटा में या फिर t में आएगा, यानी कि कोई तीसरा भी टर्म आ जाएगा, जैसे इसमें थीटा आया। तो चलिए स्टूडेंट इसका dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे, यानी कि डी थीटा, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक ना। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा, ये a कांस्टेंट रह गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस था, और ये cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता माइनस साइन थीटा, तो मिल करके हो गया ये प्लस साइन थीटा, यानी कि हम लोग का dx बाई डी थीटा क्या आ गया स्टूडेंट, तो a साइन थीटा, यही ना हुआ। अब हम लोग को निकालना है यहाँ से y, तो y बराबर क्या दे दिया, तो y बराबर दे दिया a थीटा प्लस साइन थीटा। इसका भी चलिए स्टूडेंट dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे, तो dy बाई डी थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, a थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन थीटा का cos थीटा। अब नाउ dy बाई डी एक्स हम लोग को फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। अब दोनों का यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, dy बाई डी थीटा का वैल्यू, तो a 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, और इसका वैल्यू क्या दे दिया स्टूडेंट, तो a साइन थीटा। अब आप लोगों को यहाँ से बताना है कि 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक कॉस से यहाँ कैंसिल स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा मिल करके क्या हो गया, तो कॉट थीटा। और यही तो हम लोग को लाना था कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट, इसमें
क्वेश्चन नंबर चलिए 14 ले लेते हैं, इसको नोट कीजिए पहले स्टूडेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है उसको भी देख लेते हैं, चलिए उसको भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया स्टूडेंट के x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर और y इक्वल टू साइन इनवर्स t बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया स्टूडेंट कि x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां से फिर हम लोग को y बराबर दे दिया स्टूडेंट कि y बराबर दे दिया साइन इनवर्स t बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर कर लिए। हम लोग सबसे पहले एक एक का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले x का कर लेते हैं स्टूडेंट। x बराबर दे दिया कॉस इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, तो t बराबर टेन थीटा लेट कर लेंगे। t बराबर टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो t बराबर हम लोग यहाँ से लेट करेंगे, लेट t इक्वल टू टेन थीटा, और जो चीज लेट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तब हम लोग का यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि x बराबर हम लोग का हो रहा है कॉस इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो और ये सेक स्क्वायर नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे सबसे पहले, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ बचा 1 बाय सेक थीटा, और 1 बाय सेक थीटा मिलकर के क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं कॉस थीटा, ये कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल। अब हम लोग का यहाँ से क्या हो गया, तो x बराबर से थीटा थीटा बच गया, और यहाँ से x थीटा का वैल्यू क्या आ गया टेन इनवर्स t, और ये कहाँ से आया, तो इक्वेशन नंबर 1 से आया, तो लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम 1। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, ये हम लोग का आ गया। अब चलिए यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dx बाय dt बराबर हम लोग जाएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, लिख लिए 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे y बराबर, तो y बराबर क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो y बराबर दे दिया है साइन इनवर्स t बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब चलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो t बराबर लेट कर लेंगे टेन थीटा, लेट t बराबर टेन थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर कर लेंगे स्टूडेंट 2। अब यहाँ पे हम लोग का y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलकर के सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि सिर्फ यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, और ये यहाँ से देखिए स्टैंडर्ड क्या होगा, y बराबर साइन इनवर्स टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, और ये सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे y बराबर हम लोग का क्या हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और यहाँ से साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो y बराबर सिर्फ हम लोग आ गया थीटा, और ये थीटा का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से लिख देंगे क्या स्टूडेंट, तो टेन इनवर्स t, कहाँ से आए तो फ्रॉम 2। ये चीज हमेशा आप लोग को लिखना है कि कहाँ से आप लोग क्या चीज लिखे। अब यहाँ से हम लोग dy बाई डी टी फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो dy बाई डी टी हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, तो 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, क्योंकि dy बाई डी एक्स बोला है क्वेश्चन फाइंड करने के लिए, तो लिखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, यानी कि 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया सिर्फ 1, और यही तो आंसर है। तो स्टूडेंट इसको नोट कीजिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा नीचे कर कैमरा। तो चलिए स्टूडेंट ये नोट हो गया, अब हम इसको इरेज करते हैं और अब एक क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 5 भी बता दिए, क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए, 5 बता दिए, और क्वेश्चन नंबर 14 भी बता दिए। तो स्टूडेंट आगे आप लोग को होमवर्क देते हैं, ठीक है। आगे ये फुल एक्सरसाइज आप लोग का होमवर्क है स्टूडेंट,
फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे 10J को भी स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोगों के पीछे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ मेरे लिए एक काम करना है। क्या करना है? यदि इस चैनल से आप लोगों को कुछ मिल रहा है, मैथ में कुछ लग रहा है कि नहीं, मैथ में हम लोग को कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, हम लोग को कुछ सीख मिल रहा है, तो क्या करना है ना, ये जो मेरा चैनल है SGD मैथ क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जो भी डालेंगे तो वो वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और एक बात हाँ स्टूडेंट और है इसमें, कि इसमें जनरल कंपटीशन का जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा 11 12 और ये जनरल कंपटीशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओके स्टूडेंट, आज इतना ही रखते हैं, फिर बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलेंगे।